नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अंशिका अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम बात कर रहे हैं आज शिक्षक भर्ती वर्ग 3 से लेकर एक और बड़ी अपडेट के बारे में, जो है प्रयोगशाला शिक्षक भर्ती काउंसलिंग से लेकर बड़ी अपडेट, यानी कि कब होगी काउंसलिंग, कौन कौन से इसमें पात्र हैं, क्या नए अभ्यर्थी भी इसमें शामिल होंगे, क्या इसकी योग्यता है और कब तक इसके काउंसलिंग का जो नोटिफिकेशन वो आएगा और इसमें नए अभ्यर्थी भी शामिल होंगे या फिर पात्रता परीक्षा पास वाले ही। तो सारी जानकारी जानेंगे हम आज की वीडियो में। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर से दबा दीजिएगा, ताकि अगली जो भी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हो वो आप तक इजीली पहुंच सके। चलिए सीधे वीडियो के ऊपर चलते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको किसी भी प्रकार की सहायता या फिर गाइडेंस की जरूरत है या फिर आपको कोई भी चीज़ इसमें से समझ में नहीं आती है, तो आप मुझसे इजीली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9660976424 से। आप मुझसे व्हाट्सअप से कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए, अब सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, कब तक होगी काउंसलिंग, यानी कि शिक्षक भर्ती की जो है हमारी वो प्रयोगशाला शिक्षक काउंसलिंग जो है वो आपकी कब तक होनी है। अभी आपको पता है कि हाल ही में आपकी 81 दिन की जो है वो आचार संहिता लागू हो रखी है। जब आपके ये चुनाव हो जाएंगे, फाइनल चुनाव के बाद जो आपका रिजल्ट आना है वो रिजल्ट आना है आपका 4 जून को। 4 जून के रिजल्ट के बाद जो है वो जून के एंड तक या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में आपको जो है उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा कि इसकी काउंसलिंग कब तक होगी, कब तक इसके काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारी चीज़ें इसमें होनी है। स्टेप टू स्टेप वही चीज़ें होगी। पहले इसका नोटिफिकेशन आएगा, फिर इसकी लिस्ट आएगी कौन कौन से इसमें एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, जो भी साइंस बैकग्राउंड से हैं वो वाले कैंडिडेट की इसमें लिस्ट आएगी। उस लिस्ट के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट अपलोड होगा, उसके बाद वेरिफिकेशन होगा, देन फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, फिर यहाँ से ज्वाइनिंग होगी। तो सारे प्रोसेस में फिर से वैसे ही कंप्लीट होंगे जैसे प्राथमिक शिक्षक की हुई है। तो ये प्रयोगशाला शिक्षक काउंसलिंग जो है वो आपके जून के एंड तक, और आप ये कह सकते हैं कि जुलाई के फर्स्ट वीक में आपको देखने को ये काउंसलिंग मिलेगी। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है कि क्या नए अभ्यर्थी भी इसमें शामिल होंगे क्या। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो प्रयोगशाला शिक्षक के जो पद है 2296 पद, वो पद हैं आपके 2020 वाली भर्ती के। तो 2020 की भर्ती में जो होने थे वो ट्राइबल विभाग के जो पद खाली पड़े हैं जिन पर ये काउंसलिंग होनी थी, लेकिन ये काउंसलिंग हो नहीं पाई। तो देखा जाए तो मेन तौर से तो जो काउंसलिंग है वो पुरानी काउंसलिंग ही है, ये नई भर्ती तो है नहीं। तो इसमें बहुत कम चांस है कि इसमें नए अभ्यर्थी शामिल होंगे, क्योंकि जो पद जो है वो पुराना ही है। 2018 के भी पद इसमें शामिल कर देंगे तो ये आपके हो जाएंगे 2300-2400 प्लस के पद हो जाएंगे आपके, 2400 से ज़्यादा पद हो जाएंगे। ये साइंस वाले बैकग्राउंड से ही है, ट्राइबल विभाग की भर्ती है, लेकिन इसमें नए अभ्यर्थी जो है वो बिल्कुल भी शामिल नहीं किए जाएंगे, क्योंकि ये शेष पदों वाली भर्ती है जो पिछले बार होनी थी काउंसलिंग, लेकिन काउंसलिंग नहीं हो पाई। तो अब इसमें शामिल वही होंगे जो पात्रता परीक्षा पास हैं, प्लस जो आपके पुराने कैंडिडेट्स हैं। तो अगला प्रश्न हमारा, इसकी योग्यता क्या होगी। योग्यता वही है जो प्राथमिक शिक्षक की होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें आप कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि प्रयोगशाला शिक्षक का कई बार ये देखने को मिलता है प्राथमिक शिक्षक की जो भर्ती है, प्रयोगशाला शिक्षक जो लगता है वो 11th एंड 12th क्लास के वहाँ पर लगता है। तो इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, वही होगी आपके 12th प्लस डीएड या फिर बीएड। अब आप ये कहेंगे कि सर इसमें आप बीएड वाले तो एलिजिबल ही नहीं है, फिर आप बीएड वाले को क्यों बता रहे हो। क्योंकि अभी तक जो है वो आपके कोर्ट का केस चल ही रहा है, कोर्ट की तरफ से भी फाइनल ऐसा कुछ नहीं आया है कि बीएड वाले बाहर हैं। सुनवाई अभी तक चली रही है और विभाग ने डीपीआई विभाग या फिर ट्राइबल विभाग में अभी तक किसी में से भी ये नहीं बोला है कि ये आपका जो है बीएड वाला कैंडिडेट बाहर है। जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता कि बीएड वाले बाहर है, तब तक बीएड वाले भी सिक्योर हैं। चाहे आप 12th के साथ डीएड हो या फिर आपके पास होनी चाहिए या फिर बीएड, दोनों में से कुछ भी होगा तो भी आप एलिजिबल हैं, चाहे डीएड हो या फिर बीएड हो। तो इसमें आप कन्फ्यूजन ना रखें। अब इसमें आप ये देख पा रहे हैं कि कौन से संकाय वाले इसमें पात्र हैं, विज्ञान या फिर गणित। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि प्रयोगशाला शिक्षक भर्ती है। अब प्रयोगशाला शिक्षक की जो भर्ती है तो प्रयोगशाला में कौन से आते हैं, साइंस वाले हैं। अब आप ये चीज़ देखिए, पीसीएम और एक है पीसीबी। आपने चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ाओ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, दोनों ही आते हैं किसके अंदर है, वो आते हैं साइंस के अंडर, यानी कि साइंस स्ट्रीम से ही आते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। तो इसमें विज्ञान वाले भी एलिजिबल हैं और गणित वाले भी एलिजिबल है। विज्ञान और गणित, कोई ऐसा ना माने कि हम साइंस मैथ्स से हैं तो मैथ्स वाले इसमें एलिजिबल नहीं है, क्योंकि मैथ्स वाला भी साइंस बैकग्राउंड से ही है और बायो वाला तो ऑब्वियसली साइंस से ही होता है। तो साइंस हो या फिर मैथ्स हो, दोनों ही साइंस संकाय से ही हैं, तो दोनों ही इसमें एलिजिबल हैं, ये आप श्योर रहिए। अगला जो प्रश्न है हमारा, क्या डिग्री अभी अभी ही पूरी हुई है क्या, वो भी इसमें पात्र हैं क्या। तो देखिए, ये जो भर्ती थी वो 2020 की भर्ती है। 2020 की भर्ती के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वहाँ पर जो है
वो आपका जो सिलेक्शन के जो हुआ था वो हुआ था आपका 2023 में। 2023 में जो सिलेक्शन हुआ था उसमें गिना था 1 जनवरी 2023 की डेट के अकॉर्डिंग, जो भी आपके क्वालिफिकेशन है या फिर जो भी आपका एज वर्क का क्राइटेरिया है वो सारा। अगर ये भर्ती पुरानी है, क्योंकि 2020 वाली भर्ती के पद है इसमें 2296 पद, और 2296 पद भी अगर वही होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग रूल्स फॉलो होते हैं, तो 1 जनवरी 2023 के अंतर्गत जो अगर आपने उससे पहले पहले जो आपने पूरा किया होगा एज का क्राइटेरिया, या फिर आपके कैटेगरी का हो, या फिर आप ये मान सकते हैं कि आपकी एक क्वालिफिकेशंस का हो, चाहे डिग्री हो या फिर डिप्लोमा हो, सारे ही क्राइटेरिया आपके 2023 के डेट से ही पूरे पूरे होने चाहिए। लेकिन अगर न्यू नोटिफिकेशन आ जाता है और उसमें 1 जनवरी 2024 का क्राइटेरिया लागू हो जाता है, तब तक तो जो इन्होंने अभी अभी हाल ही में डिग्री पूरी करी है वो भी इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन ये बहुत ही कम चांस है, क्योंकि कहना भी बहुत ही गलत है कि अभी अभी वाला भी, क्योंकि एक ही भर्ती में 2 रूल्स लागू नहीं होते हैं, तो चांस वही है कि 2023 वाले रूल से इसमें भी फॉलो होंगे। अगला प्रश्न यहाँ से खत्म। तो ये थी आज की सारी, मैंने आपको बता दी है। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आप मुझसे व्हाट्सएप से कनेक्ट हो सकते हैं 9660976424। तो फिर से मैं आपको बता देता हूँ, अभी अभी डिग्री पूरी हुई है वो भी इसमें पात्र हैं, वो इसमें पात्र नहीं है, सॉरी इसमें पात्र नहीं है, वो पुरानी भर्ती है इसलिए इसमें पात्र नहीं है। फिर अगला है कि संकाय, कौन सा संकाय पात्र है, विज्ञान और गणित, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाला भी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाला भी इसमें एलिजिबल है, आराम से आप फॉर्म डाल सकते हैं। इसकी योग्यता क्या होगी, योग्यता वही होगी 12th होना चाहिए आपके पास, 12th के साथ आपकी डीएड होनी चाहिए, डीएड या फिर बीएड होनी चाहिए। बीएड वाला अभी तक बाहर नहीं है तो बीएड वाला भी इसमें इजीली एलिजिबल है। क्या नए अभ्यर्थी शामिल होंगे, भर्ती पुरानी है इसलिए नए अभ्यर्थी बिल्कुल भी शामिल नहीं किए जाएंगे। अगला प्रश्न आपका, कब तक होगी काउंसलिंग। काउंसलिंग जो है वो 4 जून का आपको जो है इलेक्शन का चुनाव आने वाला है, उसके बाद यानी कि जून के एंड तक, या फिर यूँ कह सकते हैं कि जुलाई के फर्स्ट वीक में आपको जो है वो नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो ये थी आज की बड़ी अपडेट, और जल्दी मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।